हेलो 10th क्लास। आज हम अपने हिंदी विषय में काव्य खंड के दूसरे पाठ तुलसीदास जी द्वारा रचित बनपथ को लेंगे। बनपथ पर में 5 व्याख्याएं हैं आपकी, 5 पद, और ये 5 पद आपके बोर्ड में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जो 1-2 साल के अंतराल पर आपको इसकी व्याख्याएं करने के लिए बोर्ड में मिलती हैं। तो हम इसकी 5 व्याख्याओं को करेंगे। इसमें अभी हम अपनी पहली व्याख्या देखते हैं कि पुरतै निकसी रघुवीर वधूधर धीर दये मगमय डगदय झलकी भरे भाल कनी जलकी पट गए मधुराधर भय फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक पण कुट करी हो कित है तिया की लख आतुर तपिया की अखियाँ अतुचार चली जलचे। यहाँ पर जो हमारा संदर्भ है वह हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के दूसरे पाठ काव्य खंड के बनपथ पर से लिया गया है। इसके कवि तुलसीदास जी हैं। अब इसका आप प्रसंग देखिए। इसमें राम और सीता के वन गमन का वर्णन है। इसके बाद हम इसकी व्याख्या को देखेंगे। पुरतै जो शब्द प्रयोग हुआ है यहाँ पर, वो श्रृंगवीरपुर के नाम से जाना जाता है, जो कि पहले अयोध्या का नाम था, इसलिए इस शब्द को प्रयोग किया गया है यहाँ पर। और रघुवीर वधू अर्थात राम की वधू, तो दिखाया गया है कि अयोध्या से जैसे ही राम और सीता वन के पथ पर निकलते हैं, धैर्य के साथ सीता कुछ कदमों को आगे अपने रखती हैं, बढ़ती हैं, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ रही हैं उनकी थकान बढ़ती जाती है और उनके भाल अर्थात मस्तक पर पसीने की बूंदें उभर आती हैं और उनके दोनों अधर जो हैं सूखने लगते हैं। तब वे राम से पूछती हैं कि अभी और कितनी दूर चलना है, आप कहाँ पर पत्तों की झोपड़ी बनाएंगे जहाँ पर हम ठहर सकें। लेकिन राम जब सीता की इस विहलता को देखते हैं और उनके दर्द को समझते हैं कि सीता कितनी थक चुकी हैं, तो उनकी नेत्रों में आंसू आ जाते हैं कि कहाँ तो सीता महलों के सुख भोगने वाली हैं और कहाँ अब वन के कष्टों में आ गई हैं। अब हम इसके काव्य का सौंदर्य को समझेंगे। ये एक सवैया पद है, और इसमें जो है श्रृंगार रस है, भाषा इसकी ब्रज है और अलंकार इसका अनुप्रास है। इसमें तत्सम शब्दों की भी प्रधानता पाई जाती है। जैसे इसमें एक शब्द आया था आपका धीर, जिसका अर्थ होता है हिंदी में धैर्य, भाल जो कि एक तत्सम शब्द है जिसका हिंदी यानी तद्भव में आता है मस्तक, कनी ये एक तत्सम शब्द है जिसको तद्भव में हम बूंद कहते हैं, पण जो कि तत्सम शब्द है जिसको हिंदी में हम पत्ते कहते हैं। इन शब्दों की प्रधानता लेते हुए ये पद पूर्ण होता है। इसको आप अपनी कॉपियों पर करिएगा और इसको याद भी करिएगा। अगर कोई भी परेशानी आती है तो आप पूछ लीजिएगा।